हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट ईडियोलॉजी में। आज हम भारत की सबसे बड़ी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भारत सरकार द्वारा स्थापित की जा रही है। तो चलिए इसके बारे में हम जान लें कुछ। केंद्र सरकार ने देश में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने की योजना बना रही है। भारत स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आईएनओ एक रॉक कवर के साथ एक विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला होगी, जो पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित न्यूट्रिनो का अध्ययन करेगी। तमिलनाडु के थेनी जिले तमिलनाडु के थेनी जिले में बोर्डी वेस्ट हिल्स में एक भूमिगत प्रयोगशाला और संबद्ध सतत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस भूमिगत प्रयोगशाला में 132 मीटर लंबा, 26 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबे के आकार की एक बड़ी गुफा यानी कैवन और कई छोटे कैवन शामिल होंगे। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए 2100 मीटर लंबी और 7.5 मीटर चौड़ी सुरंग होगी। न्यूट्रिनो को अध्ययन करने के लिए एक चुंबकीय लौह कैलोरीमीटर यानी आई कॉल डिटेक्टर का निर्माण किया जाएगा। कैलोरीमीटर किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे भारी 50,000 टन मैग्नेटाइज्ड लोहे की प्लेटों से मिलकर बनेगा, जिनमें बीच में अंतराल के साथ स्टैक की व्यवस्था की जाएगी, जहां प्रतिरोधक प्लेट चैम्बर्स यानी आरपीसी को सक्रिय डिटेक्टर के रूप में डाला जाएगा। मदुरै में इंटर इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स IICHEP की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान भूमिगत प्रयोगशाला, डिटेक्टर अनुसंधान के रखरखाव, संचालन और विकास के साथ साथ मानव संसाधन विकास के लिए सारी जरूरी सहायता प्रदान करेगी। आज भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण खुली समस्याओं में से एक न्यूट्रिनो द्रव्यमान और मिश्रण मापदंडों का निर्धारण करना है। यद्यपि न्यूट्रिनो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कमजोर अंतःक्रियात्मक प्रकृति इन कणों का अध्ययन प्रयोगशाला में अत्यंत जटिल बना देती हैं। आईकॉल डिटेक्टर को इन प्रमुख समस्याओं में से कुछ का समाधान अनूठे तरीके से करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वायुमंडलीय न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की विस्तृत श्रृंखला की ऊर्जा और पथ की लंबाई का पता लगाएगा। इस परियोजना का मुख्य केंद्र मल्टी जीईवी रेंज में वायुमंडलीय न्यूट्रिनो की ऊर्जा और आंचलिक कोण निर्भरता को देखते हुए पृथ्वी के पदार्थ प्रभाव का पता लगाना है। आने वाले कुछ वर्षों में भौतिकी, जीव विज्ञान, भूविज्ञान और जल विज्ञान में अन्य अध्ययनों के लिए भूमिगत प्रयोगशाला एक पूर्ण भूमिगत विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में विकसित होने की उम्मीद है। न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन की तरह छोटे प्राथमिक कण हैं, लेकिन एटम का हिस्सा नहीं है। कोई प्राथमिक कण वह है जिसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। कुल मिलाकर वे 3 किस्म के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के समान और अन्य दो जो कि इलेक्ट्रॉन से भी भारी, म्यूऑन जो कि इलेक्ट्रॉन से 200 गुना भारी है, और टाउ जो कि इलेक्ट्रॉन से 3500 गुना भारी होते हैं। इन तीनों किस्म के कणों में से प्रत्येक में एक न्यूट्रिनो साथी होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो कहा जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ सभी नकारात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं। सभी न्यूट्रिनो वर्णहीन या तटस्थ होते हैं और लगभग व्यापक होते हैं। इन 6 कणों के समूह को लेप्टन के रूप में जाना जाता है। हाल ही के प्रयोग के अनुसार इन चार्ज न्यूट्रल मौलिक कण में एक परिमित लेकिन छोटा द्रव्यमान होता है, जो अज्ञात होता है। ये न्यूट्रिनोज प्रकृति में बहुतायत से पाए जाते हैं। सूर्य, तारे और वायुमंडल प्रत्येक सेकंड में लाखों न्यूट्रिनोज का उत्पादन करते हैं, और इनसे अधिकांश न्यूट्रिनोज हमारे शरीर के आर पार हमारी अनुभूति के बिना गुजरते हैं। वे पृथ्वी से भी गुजर सकते हैं और दूसरी तरफ निकल सकते हैं, क्योंकि वे अपने रास्ते में आने वाली किसी चीज के साथ बहुत कम संपर्क कायम करते हैं। भारत स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आईएनओ एक बहु संस्थागत सहभागिता है, और यह भारत में शुरू की गई सबसे बड़ी प्रायोगिक कण भौतिकी परियोजनाओं में से एक है। इस कण भौतिक अनुसंधान परियोजना को न्यूट्रिनो मिश्रण मापदंडों का सटीक माप प्रदान करने के लिए उम्मीद जताई गई है। भारत सरकार के तहत इस परियोजना को संयुक्त रूप से परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।